Friends, I am Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM Sinedi, धनबाद। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 6th पार्ट यानी छठा भाग लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, इस भाग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार हम लोग देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में कोरोजन के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, इस पर विचार करेंगे और फिर अंतिम में देखेंगे ड्राई और वेट कोरोजन में क्या डिफरेंसेस है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए ब्राउन कलर्ड ऑक्साइड लेयर on the surface of iron in the presence of atmospheric air, moisture and carbon dioxide is called rusting of iron. आयरन के किसी भी ऑब्जेक्ट में ब्राउन कलर का ऑक्साइड लेयर का बनने की जो प्रक्रिया है, वायुमंडलीय हवा, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, इसे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके रस्ट बनाते हैं। लेट अस सी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन। हम लोग को पता है कि आयरन का जो कोरोजन होता है, जिसको कि हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है, फेनोमेनन है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, द impure iron surface acts as an electrochemical cell in the presence of atmospheric air or carbon dioxide and moisture. Such a cell is called corrosion cell or corrosion couple. In this miniature cell, pure iron acts as anode and impure iron surface acts as cathode. The moisture having dissolved oxygen or carbon dioxide acts as electrolyte. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो है रस्टिंग ऑफ आयरन का, इसके अनुसार इम्प्योर आयरन का जो सरफेस होता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तरह काम करता है जब एटमॉस्फेरिक एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर मौजूद होते हैं। इस तरह के जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसको कोरोजन सेल या कोरोजन कपल के नाम से जाना जाता है। इस तरह का जो मिनिएचर सेल है, छोटा सेल है, इसमें प्योर आयरन जो है एनोड का काम करता है और इम्प्योर आयरन का जो सतह है, सरफेस है, वो कैथोड का काम करता है। मॉइस्चर जिसमें कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड है, वो इलेक्ट्रोलाइट के काम करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन में बी एक्सप्लेन्ड एज, इसके क्रिया विधि हम लोग इस प्रकार देख पाते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग देख पा रहे हैं कैथोड, एनोड, ये आयरन का ही पार्ट है। यहाँ इम्प्योर सरफेस, वाटर ड्रॉपलेट्स इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है और जो रिएक्शंस हो रहा, ऑक्सीजन H+ के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये कैथोड में रिएक्शन है। ये कैथोड में एक और रिएक्शन हो सकता है, अगर वाटर नहीं बने तो OH- आयन बनेगा। इसमें ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन कर रहा, इलेक्ट्रॉन गेन करके और हाइड्रोक्साइल आयन बना रहा। और दूसरी तरफ एनोड में आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयरन 2 ऑक्साइड यानी Fe2+ आयन बना रहा है। फिर से हम लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, एट एनोड Fe undergoes oxidation to releases electrons.
एनोड में आयरन जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का। एट कैथोड ऑक्सीजन H+ आयन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोड मूव टू अनदर मेटल and reduce oxygen in presence of H+. It is available from H2CO3 formed from the dissolution of carbon dioxide from air into water. H+ in water may be available also through dissolution of other acidic oxides from the atmosphere. स्टूडेंट्स यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एनोड पर रिलीज़ कर रहा है वो कैथोड के तरफ वो जा रहा, दूसरे मेटल के तरफ जा रहा, मेटल के दूसरे भाग में जा रहा और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा H+ के प्रेजेंस में। यहाँ स्टूडेंट्स H+ आयन कहाँ से आया? ये H+ आयन आया वाटर में, मॉइस्चर में कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होने के बाद कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, या अगर किसी दूसरे तरह का ऑक्साइड भी वाटर में एसिडिक ऑक्साइड मौजूद है तो भी H+ आयन का फॉर्मेशन हो सकता है। स्टूडेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं नेट रिएक्शंस किस तरह से है। आयरन जो है H+ आयन के प्रेजेंस में और वाटर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में Fe+ और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ Fe+ आयन जो है वो फिर ऑक्सीडाइज होकर रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं, समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट कोरोजन। सबसे पहले एक तरफ हम लोग ड्राई कोरोजन और साथ साथ वेट कोरोजन को भी डील करते जाएंगे। ड्राई कोरोजन में देखते हैं अकर्स इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। ड्राई कोरोजन जो है मॉइस्चर के एब्सेंस में होता है, जबकि वेट कोरोजन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मीडियम। वेट कोरोजन के लिए मॉइस्चर या किसी दूसरे कंडक्टिंग मीडियम का ज़रूरत होता है। पॉइंट नंबर 2, ड्राई कोरोजन में देख रहे हैं इन्वॉल्व्स डायरेक्ट अटैक ऑफ केमिकल्स ऑन द मेटल सरफेस। इसमें केमिकल्स का डायरेक्ट अटैक होता है मेटल सरफेस के साथ, जबकि वेट कोरोजन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। जबकि यहाँ पर डायरेक्ट अटैक नहीं होता है, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्म में आते हैं, फिर आगे कोरोजन का प्रक्रिया होता है। पॉइंट नंबर 3, ड्राई कोरोजन देखें स्लो प्रोसेस है, जबकि वेट कोरोजन रैपिड प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं कोरोजन। ड्राई कोरोजन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एट द साइट ऑफ कोरोजन। ड्राई कोरोजन में देख रहे हैं कोरोजन का जो साइट है वहीं पर जो कोरोजन प्रोडक्ट है वो बनते हैं। जबकि वेट कोरोजन में देखें कोरोजन अकर्स एट एनोड बट रस्ट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। कोरोजन हालांकि ज़्यादातर एनोड में होता है, ज़्यादा भाग जो है कोरोजन का एनोड का भाग है, लेकिन जो रस्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट बनता है, वो कैथोड में बनता है। ड्राई कोरोजन में अगर देखें प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज़ यूनिफॉर्म। इसमें कोरोजन की प्रक्रिया यूनिफॉर्म होती है, एक समान होती है। जबकि वेट कोरोजन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एनोडिक पार्ट ऑफ द मेटल। यह एनोडिक पार्ट के साइज पर निर्भर करता है, क्योंकि कोरोजन का जो मुख्य भाग है वो एनोड है, वहीं पर कोरोजन होता है। स्टूडेंट्स आज यहीं तक, कल फिर हम नए वीडियो के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 7वां भाग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप इसको नोट कीजिए, अच्छा से रिवाइज कीजिए, पढ़िए। किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप में पूछिए या कमेंट बॉक्स में लिख कर भी पूछ सकते हैं। और लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।